लागू होती। त्यागी कांग्रेस की जितने भी क्या इंडिया भूमिका अलायंस के दल रहेगी, हैं चाहे उनको भी वो यही करना उपचुनाव पड़ेगा। हो या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव? इस बीच कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि हमले तो आप भी जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में स्थिति क्या है उससे भी आप वाकिफ हैं अपनी। ईशान, अनम्यूट कीजिए। पूजा जी, हाँ जी। क्या मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ, बोलिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 का जो चुनाव था वो हमारे लिए उतना बेहतर नहीं रहा जितना हम चाहते थे। हमारी केवल 2 सीटें रही, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने समीक्षा करी, हमने समीकरण बैठाया उत्तर प्रदेश में, और उसी का ये नतीजा है कि 2024 के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की 80 में से 6 सीटें हैं, जो कि हमारी 1 सीट रह गई थी 2019 के चुनाव। अब आइए देखिए, पूरी बात अभी आपने एसएन सिंह साहब से मुझे लगता है 7-8 बार पूछा होगा कि कोई अंतरकलह है कि नहीं है, क्या योगी और मोदी में सब, योगी और अमित शाह में सब ठीक है कि नहीं है, क्या योगी और जो दोनों डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक और केशव मौर्य, उनमें सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उन्होंने एक भी बार आपके प्रश्न को एड्रेस नहीं किया। उन्होंने पंजाब की बात कर ली, उन्होंने बंगाल की बात कर ली, उन्होंने राजस्थान की बात कर ली, उन्होंने लव जिहाद की बात कर ली, उन्होंने लैंड जिहाद की बात कर ली, और पता नहीं क्या क्या बातें वो करते रहे, और एक भी बार ये नहीं बोल पाए कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अगर ये धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं लगी होगी दोनों ही नेताओं में। अब ये देखिए, कुमार गौरव जी भी जो आप ही के साथी हैं, उन्होंने बोला कि केशव मौर्य मिले थे जेपी नड्डा साहब से और उन्होंने जो आग लगी थी उसमें पानी डालने का काम किया, लेकिन वो पानी डाला नहीं। अरे वो पानी नहीं था। जब आग जो लगी हुई थी उसमें जेपी नड्डा साहब, जो कि केंद्र की भूमिका में है, आप समझ लीजिए कि वो अमित शाह के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए, तो उन्होंने पानी नहीं, आग में घी डालने का जरूर काम किया होगा। क्योंकि देखिए, जो कसक है केशव प्रसाद मौर्य जी की, ये 2017 से है। इनकी अंतरकलह है आपस की, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, इन्होंने जब वादा किया था कि हम जो सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो डबल इंजन की सरकार होगी, लेकिन डबल इंजन, आज दोनों ही इंजन एक दूसरे से टकराने का काम कर रहे हैं, और उसमें नुकसान किसका हो रहा है? उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का नुकसान उसमें हो रहा है। आप ये देख लीजिए, इन्होंने वादा किया था हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे, बिल्कुल इन्होंने नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश को। बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, महिलाओं के खिलाफ रेप में नंबर 1 बना दिया है। आज धार्मिक हिंसा अगर होती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। आप देखिए, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। राजीव रंजन साहब खुद कह रहे थे कि जितने भी विधायक हैं वो काम नहीं करवा पाते हैं, जो प्रशासन है वो काम करवा देगा उससे पहले तो आपका। तो प्रशासन में जो आज भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, जो महंगाई है, उससे जनता त्रस्त है, और यही सब हमारे मुद्दे रहे हैं। आप देखिए 2023 में जब राहुल जी ने 2022-23-24 में जो यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रुकी थी, और यही हमारे मूल मुद्दे थे। मुद्दे वही रहेंगे, गठबंधन वही रहेगा, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी तो बहुत देखना होगा ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यही सवाल मैंने मनोज जी से भी किया कि अगर आपकी तो सिर्फ 6 ही सीटें हैं ना, शानदार प्रदर्शन उनका था 36 से 5 से सीधा 36 का उन्होंने जिस तरह से जंप लिया, 6 ही सीटें तो आई हैं आपकी 80 में से, तो कैसे आप योगी को हराने का मादा और जो दावा कर रहे हैं वो कैसे माने? नहीं, देखिए, ऐसा होता है जब आप मुद्दों के चुनाव लड़ते हैं और जनता सरकार से त्रस्त होती है, तो आपके लिए राह बड़ी आसान हो जाती है। तो हमारे जो भी समीकरण होंगे, अखिलेश यादव जी ने, एक उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप 10 सीटों में से कांग्रेस को कितने देंगे, उन्होंने बोला हम चाहे तो सारी दे देंगे। तो जब गठबंधन हमारा मजबूत है तो उसमें सीट जो सारी तो नहीं मिलने वाली, वो भी सबके सामने, तो सारी एटलीस्ट जो 5 सीटें उनकी है वो तो नहीं मिलेंगी, ये तो कंफर्म है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमको उस बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल सिनर्जी के साथ लड़ेंगे। टेंशन होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसमें एसबीएसपी वाले भी सीट मांग रहे हैं, उसमें आपके निषाद जी भी सीट मांग रहे हैं, उसमें मुझे जो पता चला है आप कितनी मांग रहे हैं? आप कितनी मांग रहे हैं? ईशान, आप कितनी मांग रहे हैं? पूजा जी, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो उस पर बैठेगा, चर्चा करेगा, वो चर्चा करेगा। और जब से नहीं, देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मेरी जानकारी, मेरे को खबर होनी चाहिए विपक्ष की भी क्या कर रहे हैं वो, और हमारे जब नेता बैठेंगे सारा शीर्ष ठीक है। जनेंद्र प्रताप सिंह जरा बताइए भाई, कितनी सीटें आप डिमांड कर रहे हैं? ईशान आती, क्योंकि 2 मेहमान और है मेरे साथ, 2 मेहमान और है। 5 सेकंड लूंगा, केवल 5 ठीक है, बोले। जितनी बात अभी एसएन सिंह साहब ने करी उस पर केवल 2 लाइनें हैं
कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो इनकी जो अब 10 की 10 सीटें ये हारेंगे और उसके बाद 2027 में योगी जी को हम सर सम्मान यहां से विदा करेंगे उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है।